20 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा। और बोले महाराज जी एक खबर आई, उसके 10 मिनट बाद उनका चीनी का शक्कर का व्यापार था, बड़ा मुनीम वसूली करके आ रहा था, बिहार की बात बोल रहा हूँ, वसूली करके आ रहा था, बहुत पुरानी बात है 2005 की, वसूली करके आ रहा था, रास्ते में उसकी चिंता हो गई, 10 लाख रुपया छिन गया। दोनों समाचार मेरे पास आए, मैं ये सोच में पड़ गया कि 10 लाख के जाने का दुख मनाओ कि 20 लाख कमाने का जश्न। बोलो क्या करें? बोले आप जो बोलते हो सब घटित हो गया, ये चीज़ें घटती रहती है, दोनों में समभाव रखना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, लोग नुकसान में ठहराव लाए तो बड़ी अलग बात है, पर्याप्त लाभ होने को भी जो नुकसान माने उसको कौन समझाए। एक दंपति मेरे पास आया, पति थोड़ा उदास सा था, मैंने पूछा क्यों, क्या बात है आज इतने उदास से क्यों? मैंने कहा महाराज क्या बताऊं, लाख रुपए का नुकसान हो गया, लाख रुपए का नुकसान हो गया। पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, प्रकृति का हर्ष है, आप लोग बार बार चातुर्मास बोल रहे हैं, प्रकृति ने चातुर्मास जैसा रंग तो अभी से दिखाना शुरू कर दिया। तो वो बोल रहा था, सुन तो पा रहे ना आप लोग, वो बोल रहा था कि महाराज जी 1 लाख का नुकसान हो गया। धर्मपत्नी ने कहा महाराज इनकी छोड़े, इनकी तो आदतें ही ऐसी है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये नहीं कहेंगे कि 2 लाख का फायदा हो। मैंने कहा क्या मामला, ये लाख का नुकसान बोल रहा है, तुम 2 लाख का फायदा बोल रहे? बोले महाराज जी कल ही, बहुत पुरानी बात है, कल ही 1500 रुपये खरीद का चना 1900 के भाव बेचा है, 2 लाख के फायदे। 1500 रुपये कुंटल के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा तो 2 लाख के फायदा हुआ, 2 लाख का फायदा हुआ। आज दाम बढ़कर 2100 हो गया, तो फिर रो रहे कि 1 लाख का नुकसान हो गया। अब ऐसा आदमी जिंदगी में रोता ही रहेगा। ठहराव लाइए तत्पर ज्ञान के बल पर, सोच में बदलाव होना चाहिए। जिसके सोच में अध्यात्म प्रतिष्ठित होता है, उसकी चिंतन की धारा परिवर्तित हो जाती है, और जिसकी चिंतन धारा बदलती है वो हर पल आनंद से भरा रहता है। अपने आप को आनंद से भरिए। जीवन में जश्न, जन्म का जश्न नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारा जन्म किसी राजघराने में हुआ या झोपड़पट्टी में, महत्वपूर्ण जन्म नहीं, राजघराने में जन्म लेने वाला रोते रोते जिंदगी काट दे। और ये भी हो सकता है कि झोपड़पट्टी में जन्मा व्यक्ति सारी संसार में हर्ष की लहर पैदा करे। महत्वपूर्ण जन्म नहीं जीवन है, इसलिए जन्म के जश्न में कोई रस नहीं, जीवन में जश्न हो ये भाव जगा। हर सांस तुम्हारे लिए उत्सव बने, हर पल तुम्हारे लिए आनंद बने, हर क्षण तुम्हारे लिए ऊर्जा से भर दे, और हर एक एक क्षण को तुम आनंद से जी सको। ये प्रयत्न और पुरुषार्थ होना चाहिए, ऐसी दिशा और दृष्टि अंतरंग में विकसित होनी चाहिए, तब कुछ अर्थ होगा, अन्यथा सब व्यर्थ। ऐसी दृष्टि अपने अंदर मिलाई, सुख और दुख में, हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में, जीवन में, मरण में। एक राजा का मंत्री बड़ा तत्पर, एकाएक राजा की तरफ से सूचना फैला दी गई